संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक मध्य प्रदेश किशोर समृते ने पूर्व राष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे को दिए गए अचानक तो उन्होंने बहुत बड़ा स्कैंडल बताया और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है उस पर संसद में उनको जवाब देना जरूरी हो जाता है। वहीं विपक्ष पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष हंगामे में संसद में हंगामा तो कर रहा है लेकिन उन्हें चाहिए कि वो इस पर नो साइलेंट मोशन लेके लाए, अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, जिससे सरकार की जवाबदारी बढ़े और सरकार को इस पर जवाब देना जरूरी हो जाए और चर्चा सारी चीजों पर हो जाए। लेकिन विपक्ष इस पर भी तैयार नहीं है। यह संवैधानिक पद है और वो किस तरीके से इन्होंने इस्तीफा दिया है ये चर्चा का विषय तो बना हुआ है। और आगे किशोर समृति ने क्या कहा आज देखते हैं उनके एक छोटे से साक्षात्कार पे। किशोर समृति जी पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और आज दिल्ली में आए हैं। दिल्ली में इन्होंने बहुत से काम तो किए ही अच्छे और नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ऐसा मलाल है कि राजनीति में बहुत कुछ सही नहीं हो रहा जैसे आज के हालात में। तो हम उसी हालातों पर इनसे कुछ डिस्कस करें, कुछ विचार इनके भी जानेंगे, कुछ अपने तो हिसाब से इनसे बात करते हैं। किशोर जी बताएं, आपका राजनीतिक स्तर थोड़ा सा बताएं, आप कैसे कहाँ कब से क्या? देखो, हमारा राजनीतिक स्तर गूगल में पूरा भरा पड़ा है जी, बाकी बताने की जरूरत नहीं, जिनको देखना गूगल में सर्च कर लो। आज की राजनीति किस तरीके की हो रही है देखा जाए तो हमारे उपराष्ट्रपति जी ने अचानक का इस्तीफा दे देना और कई ऐसी चीजें हो जाना उनके बयान के आधार पर, और खासकर ये देखा जाए तो कई सांसद ऐसे ऐसे हैं जो विकास के नाम पर तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अब तक खोखला भी कर रहे हैं। देखिए, एक मूल बात आपसे बताएं, पूरे देश में जो सिंडिकेट काम कर रहा है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपकी व्यवस्थापिका है वो फेल हो चुकी है इस देश में, और उस व्यवस्थापिका के फेल होने से इस देश की जो संसद है वो एक तरह से आवारा हो गई और सड़कें सूनी हो गई, आंदोलन खत्म हो गए देश में। तीसरी बात यह है कि जो जगदीप धनखड़ साहब का जो इस्तीफा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जगदीप धनखड़ साहब ने जो ओथ लिया है और उनके इस्तीफा देने की भी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन सरकार का प्रिविलेज है, चूंकि ये सरकार के पार्ट हैं उपराष्ट्रपति, इससे पहले भी उपराष्ट्रपतियों का इस्तीफा हुआ, तो सरकार चाहे तो अपने राष्ट्रपति का भी इस्तीफा ले सकती है, प्रधानमंत्री का भी ले सकती है, उपराष्ट्रपति का भी ले सकती है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन जो अपोजिशन है, अपोजिशन को इस समय अपना जो पूरा जो फर्ज है वो निभाना चाहिए। एक तो सरकार फंसी हुई इस समय ऑपरेशन सिंदूर में, सरकार अगर उसे चर्चा कराना चाहती तो विपक्ष को उस चर्चा में भाग लेना चाहिए। दूसरा, सरकार अभी सबसे ज्यादा फंस गई जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे। तो जगदीप धनखड़ वही व्यक्ति हैं जो पहले सरकार के नाक के बाल थे। पश्चिम बंगाल की जो गवर्नमेंट को इसने नाको चने चबवा दिया, एक बड़ा वकील हैं। उनको जब उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया तो क्या ये सोच थी कि किसी तरीके से वहां पर अपनी सरकार बना ली जाए? क्या उनको इस तरीके? देखिए, मेरा उससे नहीं मतलब है भाई, सरकार तो जनता के वोटों से बनती है ना, सरकार कोई राज्यपाल और मुख्यमंत्री नहीं बनाता है। तो सवाल ये है कि जिस व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनाने का भरपूर प्रयास किया और कई जगह वो राज्यपाल रहे, ऐसे व्यक्ति का अचानक इस्तीफा हो जाना, तो उसके ऊपर एक सवाल ये भी उठता है कि लोगों का कहना है कि इसका तो इस्तीफा फर्जी पेन से साइन करके रखा गया था, समय से पहले इनको पता ही नहीं था कि इनका इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया गया। दूसरी बात, राष्ट्रपति का अचानक इनका राष्ट्रपति से मिलने जाना बिना सूचना के, दूसरा प्रोटोकॉल का तो कहीं पालन नहीं हुआ। दूसरी बात, इनके घर को सील कर देना, इनके ऑफिस को सील कर देना, तो सरकार की कहीं ना कहीं रंजिश दिखती है। तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में चूंकि सरकार का अपने उपराष्ट्रपति पे भरोसा नहीं है,
इसका मतलब सरकार फेल हो गई है, सरकार की कहीं पकड़ नहीं है, सरकार की कार्यपालिका पकड़ नहीं है, सरकार की न्यायपालिका पकड़ नहीं है। दूसरा एक और मैटर है कि न्यायपालिका और उपराष्ट्रपति के बीच में टकराव, यशवंत वर्मा वाला मैटर है ना, शेखर यादव का इलाहाबाद का मैटर है। तीसरा, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस कर देना कि भाई आप राज्यपालों को नोटिस कर देना। तो मेरा कहना है कि न्यायपालिका जो है वो देश थोड़ी चलाएगी, न्यायपालिका तो इस देश का न्याय करेगी, लेकिन जो संसद है वो देश चलाने के लिए बनी है। तो अगर न्यायपालिका सुपरसीड करके अगर आगे बढ़ रही है और टकराव हो रहा है और फिर उपराष्ट्रपति हटाया जा रहा है, तो इस पूरे मामले में सिर्फ मेरा इतना कहना है कि अपोजिशन को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए इन सारे मुद्दों पे और उस पर चर्चा करना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी इस चर्चा में शामिल होना चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री जी का ब्रिटेन दौरा, मालदीव दौरा, मेरा मानना है कि भी प्रधानमंत्री का एक अपना